में रिलीज हुई इस फिल्म के ज़ॉम्बी सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि इतने तेज है कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी मिनटों में पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ज़ॉम्बी तो थोड़े बहुत समझदार भी हो गए हैं। वो अपनी सूंघने की शक्ति से हजारों मील दूर दुश्मन को ढूंढ सकते हैं और इंसानों के बनाए मजबूत किले को भी तोड़ सकते हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए फिल्म शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का घर पर कार्टून देख रहा होता है कि अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक जरूरी खबर आने लगती है। खबर में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक अनजान वायरस फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग कुछ मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और कई शहर तबाह हो चुके हैं। लड़का ये सब ध्यान से देख रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से आवाज आती है। वो डरते डरते ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। तभी उनके पिता का वीडियो कॉल आता है, जो बाहर ड्यूटी पर है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को शहर से दूर अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। छोटी लड़की एबी अपने पिता के हाथ में अपना बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट देखकर मुस्कुराती है। उधर माँ ने सामान पैक कर लिया है। बाहर से लगातार चीखने की आवाजें आ रही हैं, इसलिए वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी माँ को पकड़ लेता है। एबी तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों से अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। छोटी लड़की डर से कांप रही और तभी देखती है कि उसकी माँ भी एक बेजान ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक उसी वक्त कुछ गोलियों की आवाज आती है और एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबी को बचा लेते हैं। बाद में वो लड़की को कान बंद करने के लिए कहते हैं और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देते हैं। अब इसके बाद तो 7 साल बीत चुके हैं और ज़ॉम्बी वायरस के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी शानदार दिखने वाले शहर अब खंडहर बन चुके हैं। छोटी लड़की एबी अब बड़ी हो गई है और अंकल कैशियस ने ट्रेन करके उसे एक जंगल की योद्धा बना दिया है। इतने सालों तक जंगल में रहने के कारण एबी को लोगों के साथ रहने की बहुत इच्छा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो रह सके। हालांकि कैशियस के लिए सबसे अच्छी जगह एक ऐसा सुनसान द्वीप है जो जमीन से दूर हो। तभी रात के अंधेरे में कैशियस बाहर लगे अलार्म की आवाज से जाग जाता है। सावधानी से अपने तंबू से बाहर निकलकर देखता है तो अंधेरे से एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है, लेकिन कैशियस लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। दोनों बहुत उदास हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी झुंड में रहना पसंद करते हैं और आसपास जरूर और भी ज़ॉम्बीज होंगे। इसलिए सुबह होने से पहले ही वे अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। कैशियस समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं और कि तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है। कैशियस पहले तो ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एबी बिना कुछ कहे गोली चला देती है। इसलिए मजबूरी में उन्हें बाकी ज़ॉम्बी को भी मारना पड़ता है। फिर दोनों जब जीप के पास जाते हैं और वहां से जरूरी सामान लेने लगते हैं, कैशियस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वो उन्हें पहनता है, उसे कार के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि मरे हुए लोगों के और भी साथी हैं। कैशियस तुरंत वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही वाटिका कुछ एसयूवी गाड़ियां तेजी से आती हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ लोग कैशियस के उतारे हुए जूते ढूंढ निकालते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इन्होंने ही इनके साथियों को मारा है। जब दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है, तभी एक गर्भवती महिला कार से उतरती है और अपने साथियों से एबी और कैशियस को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है और अगले ही पल दूर जंगल से दहाड़ने की आवाज आती है। बहुत सारे ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह चारों तरफ से घाटी की दीवारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोगों के पास भागने का वक्त नहीं होता, इसलिए वे हथियार निकालकर वही मुकाबला करते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी में सोचने की शक्ति थी और वो अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही थी। बचे हुए लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और जल्दी उनकी संख्या कम होने लगती है। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है।
तभी एबी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में बैठाती है। कैशियस लड़ते हुए पीछे हटता है। उस समझदार महिला ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वो तेजी से गाड़ी चलाकर ज़ॉम्बी के झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखकर ऐसे धारता है कि जैसे उसकी पत्नी मर गई हो। उधर कैशियस गर्भवती महिला और उसके पति को ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। पूछने पर पता चलता है कि ये बचे हुए लोग शिपन नाम की एक सुरक्षित जगह पर, तो वो जगह है जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। दिशा तय करने के बाद कैशियस गाड़ी चलाने वाला होता है कि गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति नीचे उतरकर अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड है और वो एक बैकिंग मैकेनिक है, लेकिन पार्ट्स की कमी के कारण वो इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा। मजबूरी में कैशियर्स और बाकी लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वे पहाड़ी रास्ते से सीधे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एबी के जन्म स्थान के शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। कैशियर्स एक खुली जगह वाली इमारत ढूंढता है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। आसपास कोई खतरा नहीं है, ये पक्का करने के बाद वे आग जलाकर खाना बनाते हैं। एबी उस शिपन नाम की जगह के बारे में बहुत उत्सुक है। गर्भवती महिला ने पहले ही वायरलेस से उनसे संपर्क कर लिया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, शिप टाउन कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया है। ये जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर इसलिए बहुत सुरक्षित है। यहाँ पानी और खाना भी भरपूर मात्रा में है, इसलिए ये बचे हुए लोगों के लिए एक सपनों की जगह है। एबी की आंखें ये सब सुनकर चमक उठती हैं, लेकिन कैशियस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पास पालतू वक्त नहीं है। वो बाहर और भी ज्यादा चेतावनी के संकेत और बम के जाल बिछाना चाहता है। सब कुछ ठीक करने के बाद कैशियस अपनी आगे की योजना बताता है। वो मेगन और उसके पति को कुछ दूर तक पहुंचाएगा। उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य दूसरी दिशा में स्थित बंदरगाह है। एबी भी बहुत परेशान होती है और चुपके से कैशियस के पास जाकर उससे बहस करती है कि वो उनके साथ शिप टाउन क्यों नहीं जा रहा। कैशियस बहुत समझदारी से कहता है कि जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां ज्यादा खतरा होता है, लेकिन एबी को इंसानी बुराई और कैशियस की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो कैशियस से बहुत झगड़ा करती है और फिर अकेले ऊपर रात बिताने के लिए चली जाती है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता होता कि वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी छोड़ी हुई गाड़ी सलग्रेव सूंघते हुए उन्हें ढूंढ चुका है। लगता है कि उस ज़ॉम्बी सरदार ने कैशियस से टक्कर लेने की ठान ली है। अगली सुबह एबी अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको चेतावनी देने के लिए नीचे भागने वाली होती है, लेकिन रास्ते में ही उसे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। हालांकि वो बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और एक पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को चकमा दे देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी कैशियस फिर से प्रकट होता है और एक बार फिर उसे खतरे से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वे पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। कैशियस धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उसके पीछे पड़ गया है। तभी एबी को अचानक याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है। बचपन में उसके पिता उसे अक्सर वहां घुमाने ले जाते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों, इससे सबके कई दिनों का रास्ता बच जाएगा। हालांकि कैशियस को ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन एबी के बार बार कहने पर वो वहां जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी ही दूर चलने पर एबी जिस छोटे हवाई अड्डे की बात कर रही थी वो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन सबको बहुत निराशा होती है क्योंकि वहां सब कुछ खाली पड़ा होता है। एक भी हवाई जहाज नहीं दिखता। हालांकि एबी हार नहीं मानती। उसे याद है कि उसके पिता ने एक निजी हैंगर खरीदा था, जो अब एक छोटे टीले जैसा दिखता है और बहुत छिपा हुआ है। पुराने तरीके से दरवाजा खोलने के बाद उसके पिता का छोटा हवाई जहाज वाकई में वही खड़ा होता है। एबी भी खुशी से मुस्कुराती है। आखिरकार उसने कैशियस के सामने अपनी बात सही साबित कर दी। हालांकि यह हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि इसे ठीक करने की जरूरत है। और कैशियस और एबी दूर एक ऊंची इमारत में पहरा देते हैं। अभी वे ठीक से बैठे भी नहीं होते कि उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं।
कैशियस तुरंत भागकर मेगन और उसके पति को बताता है कि उन्हें 3 मिनट के अंदर उड़ान भरनी होगी। भले ही डेविड ने मरम्मत पूरी ना की हो, ज़ॉम्बी को नजदीक आता देखकर एबी भी सारे विचारों को छोड़कर अपनी धुंधली यादों के सहारे हवाई जहाज को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे पर पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार किसी तेज धावक की तरह होती है और वे लगभग हवाई जहाज को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी कैशियस एक चढ़ते हुए ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और एबी भी आखिरकार कंट्रोल समझ लेती है और हवाई जहाज को आराम से हवा में उड़ा देती है। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में कई तरह के भाव होते हैं। हवाई जहाज में बैठे सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वे जल्द ही सीधे शिप टाटाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले ही पल हवाई जहाज के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगता है और फिर वो सीधा जमीन पर गिरने लगता है। शुक्र है कि वे काफी भाग्यशाली हैं। हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और कई बार टकराने के कारण उसकी गति धीमी हो गई थी। चारों लोगों को सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन हवाई जहाज अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। चलते चलते वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है। ये पक्का करने के